हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग स्पॉट। आज अपने माइक्रोबायोलॉजी के अंदर टॉपिक है इन्फेक्शन। ठीक है कि इन्फेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फेक्शन, इसके बाद में कौन कौन से मोड के थ्रू इन्फेक्शन होता है। ठीक है, तो अपने माइक्रोबायोलॉजी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्फेक्शन, जो हमेशा एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। शॉर्ट नोट्स का इन्फेक्शन क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप्स के इन्फेक्शन होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे इन्फेक्शन को। अब देखते हैं इन्फेक्शन क्या होते हैं। ठीक है, इन्फेक्शन क्या, इट इज द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अवर बॉडी। ठीक है, इन्फेक्शन की क्या होता है, एंट्री होती है अपने अंदर के। इट इज द एंट्री, इट इज द इट इज द एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंट्री ऑफ द माइक्रो, इट इज द एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इन अवर बॉडी। अपने बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी एंट्री होती है अपने बॉडी के अंदर। देन प्रोड्यूस क्या करते हैं, इन्फेक्शन। ठीक है, इट इज एंटर होते हैं एंड सेटलमेंट, ग्रोथ करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है एंड कॉज डिजीज करता है। ठीक है, क्या होता है, इट इज द एंटर ऑफ द माइक्रो इन अवर बॉडी। अपने बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो अपने एंटर हो गया। ठीक है, अपने बॉडी के अंदर आ गया। ठीक है, उसके बाद में वो क्या करेगा, एंटर होने के बाद में इट इज द एंट्री, इट इज द एंट्री होगी एंड सेटलमेंट होगा। क्या करेगा, सेटलमेंट, सेटलमेंट होने के बाद में क्या करेगा वो, ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ करेगा अपने बॉडी के अंदर एंड मल्टीप्लिकेशन मतलब उसकी संख्या को बढ़ाएगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा। ठीक है, एंड प्रोड्यूस क्या करेगा, डिजीज को, एंड प्रोड्यूस डिजीज, प्रोड्यूस द डिजीज, क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा डिजीज को। ठीक है, तो नोन एज द इन्फेक्शन, नोन एज द इन्फेक्शन। इसके अंदर क्या होता है कि इट इज द एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अवर बॉडी। क्या होगा कि अपने बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो एंटर होगा। ठीक है, इसके बाद अपने बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एंटर हो गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो अपने बॉडी के अंदर एंटर हो गया। एंटर होने के बाद में ये करेगा, क्या करेगा, बॉडी के अंदर आएगा, अपने बॉडी के आने के बाद में क्या करेगा, अपनी ग्रोथ करेगा। ठीक है, क्या करेगा, एंट्री, इसके बाद में सेटलमेंट होगा। सेटलमेंट होने के बाद में अपने बॉडी के अंदर वो बैक्टीरिया है, वो कोई भी इन्फेक्शन हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस हो, फंगस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, कोई भी हो। ठीक है, वो अपने बॉडी के अंदर क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। ग्रोथ करने के बाद में क्या करेगा, वो उसका मल्टीप्लिकेशन करेगा। मल्टीप्लिकेशन उसकी संख्या को बढ़ाएगा। वायरस है एक सिंगल, तो उसकी बहुत सारी संख्या को, बैक्टीरिया तो उसकी संख्या को बढ़ाएगा। बढ़ाने के बाद में क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा अपने अंदर डिजीज, अपने अंदर क्या बढ़ेगा, बीमारी पैदा करेगा। जो बीमारी पैदा होती है उसे क्या कहते हैं, इन्फेक्शन। तो ये थी सिंपल भाषा के अंदर डेफिनेशन इन्फेक्शन की। ठीक है, इन्फेक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फेक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फेक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फेक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ द इन्फेक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ द इन्फेक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन इसके अंदर फर्स्ट है प्राइमरी इन्फेक्शन। कौन से है, फर्स्ट इन्फेक्शन है प्राइमरी इन्फेक्शन। कि प्राइमरी इन्फेक्शन किसे कहते हैं, प्राइमरी इन्फेक्शन क्या होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, प्राइमरी इन्फेक्शन इनिशियल इन्फेक्ट स्टेज हैव टू इन्फेक्शन, फर्स्ट इन्फेक्शन फर्स्ट इन लाइफ। इसके अंदर प्राइमरी इन्फेक्शन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक स्टेज होती है, इसके इनिशियल इन्फेक्शन होता है, फर्स्ट इन्फेक्शन होस्ट इन लाइफ। कोई भी जैसे होस्ट किसे कहते हैं, उसकी फर्स्ट इन्फेक्शन होगा उसकी लाइफ के अंदर। ठीक है, इन्फेक्शन होस्ट, होस्ट उसे कहते हैं जिसकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो रहा है। ठीक है, उसे कहते हैं होस्ट। ठीक है, तो क्या होता है कि फर्स्ट इन्फेक्शन होस्ट इन लाइफ। इसके अंदर क्या होगा, फर्स्ट इन्फेक्शन होगा, फर्स्ट इन्फेक्शन इन लाइफ ऑफ होस्ट। जो आगे उसकी बॉडी है पर्सन की, उसके अंदर इन्फेक्शन हो रहा है, उसके अंदर जो फर्स्ट इन्फेक्शन होता है उसे कहते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन। जो फर्स्ट प्रकार का इन्फेक्शन उसकी लाइफ के अंदर होता है, जो होस्ट है, जो जिसके अंदर बॉडी के अंदर हो रहा है इन्फेक्शन, उसे कहते हैं होस्ट कहते हैं। ठीक है, उसका क्या नाम है, होस्ट। कोई भी पर्सन की बॉडी जिसके अंदर इन्फेक्शन होने वाला है उसे कहते हैं होस्ट। तो फर्स्ट इन्फेक्शन इन लाइफ ऑफ होस्ट, तो जो होस्ट है जिसके अंदर इन्फेक्शन हो रहा है उसकी
फर्स्ट इन्फेक्शन होगा जिसके अंदर इन्फेक्शन हो रहा है उसकी लाइफ के अंदर, उसे कहते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन, जिसके अंदर फर्स्ट पहला इन्फेक्शन हुआ हो, ठीक है, बीमारी, जिसे कहते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन, ठीक है। इसके बाद में इन्फेक्शन सेकेंड में इन्फेक्शन आता है सेकेंडरी इन्फेक्शन। सेकेंडरी इन्फेक्शन, कि सेकेंडरी इन्फेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो पढ़ते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन। सेकेंडरी इन्फेक्शन क्या होता है? इट इज द एंट्री ऑफ न्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्रीवियसली इन्फेक्टेड पर्सन एंड कोस्ट। इसके अंदर क्या करता है? एंटर होता है न्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, न्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर होते हैं, एंटर एंड द क्या बनाते हैं? एंटर होने के बाद में क्या करते हैं? इसके बाद में पर्सन के अंदर पहले उसको प्राइमरी इन्फेक्शन हो रखा होता है। पर्सन के अंदर क्या होता है? पर्सन इन्फेक्टेड प्रीवियसली, पर्सन इन्फेक्टेड प्रीवियसली, प्रीवियसली वो इन्फेक्टेड हुआ होता है, प्रीवियसली वो इन्फेक्टेड हो जाता है, ठीक है, एंड कोज करता है, फिर डिजीज को कोज करता है, ठीक है। सेकेंडरी इन्फेक्शन का क्या होता है? न्यू ऑर्गेनिज्म होता है, उसके बॉडी के अंदर एंटर होता है, ठीक है, और पर्सन होता है वो पहले से इन्फेक्टेड होता है प्रीवियस, उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या पहले भी उसको कोई भी इन्फेक्शन उसको हुआ होता हो है पर्सन को, ठीक है, उसे कहते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन। जिसके अंदर बॉडी के अंदर हो रहा है उसे कहते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन है, ठीक है। ये तो था अपने सेकेंडरी इन्फेक्शन। इसके बाद एक है री इन्फेक्शन। ये री इन्फेक्शन किसे कहते हैं? री इन्फेक्शन, ठीक है, री इन्फेक्शन क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है? जो इन्फेक्शन पहले हुआ है वही का वही रिपीट होता है, रिकरेंट अगेन एंड अगेन। इसके अंदर क्या होता है? सेम इन्फेक्शन सेम जो एक ही प्रकार का जो पहले का, जैसे इन्फेक्शन, जैसे कि पहले मलेरिया हुआ था उसको वापस मलेरिया होता है इन्फेक्शन, है ना। फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूं, जैसे कि री इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है समझाने के लिए, ठीक है ना। तो मतलब होता है कि भाई पहले जो री इन्फेक्शन मतलब सेम इन्फेक्शन रिपीट होगा, रिपीट एंड अगेन एंड कोज द डिजीज, ठीक है। तो क्या करेगा? इन्फेक्शन कोज करेगा, ठीक है। री इन्फेक्शन मतलब होता है कि सेम इन्फेक्शन वही का वो इन्फेक्शन है उसके अंदर रिपीट होगा और अगेन एंड अगेन दोबारा और वही डिजीज वापस बढ़ाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी पर्सन को, कोई पर्सन है जिसको पहले मलेरिया हुआ था तो उसको वापस मलेरिया का वही होगा और वापस वही मलेरिया बना रहा है, ठीक है। किसी के अंदर कोई भी पहले उसको बीमार डिजीज हुई थी तो उसके अंदर वापस वही की कोई बैक्टीरिया एंटर हो रहा है, उसको री इन्फेक्शन कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं री इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। कि अपन किसको बोलेंगे? री इन्फेक्शन, क्योंकि उसके अंदर वही इन्फेक्शन वापस रिपीट हो रहा है, अगेन एंड अगेन वापस बन के वही अपने डिजीज इन्फेक्शन बना रहा है, ठीक है। तो इसे कहते हैं री इन्फेक्शन, ओके। इसके बाद में है फोकल इन्फेक्शन। फोकल इन्फेक्शन, ठीक है, फोकल इन्फेक्शन किसे कहते हैं? ये क्या होते हैं? दिस इन्फेक्शन अफेक्टेड लोकल एरिया एंड ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट लोकल एरिया पर्टिकुलर पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है। इन्फेक्शन इन द जनरलाइज इन्फेक्शन नोन एज लोकलाइज। फोकल इन्फेक्शन क्या होता है? ये अपने बॉडी के अंदर इन्फेक्शन करता है जनरलाइज कोई भी पार्ट को, ठीक है, अपने बॉडी के अंदर कोई भी पार्ट को, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी, इन्फेक्टेड इन द बॉडी सम या लोग। इसके अंदर क्या होता है? इन्फेक्टेड इन द बॉडी एंड लोकल पार्ट के अंदर इन्फेक्शन करेगा। तो लोकल इन्फेक्शन अपने बॉडी के अंदर किसी भी पार्ट के अंदर कर रहा है, स्टमक के अंदर कर रहा है, चाहे किसी के अंदर इन्फेक्शन बढ़ा रहा है, तो उसे कहते हैं फोकल इन्फेक्शन, ठीक है। इसके अंदर एरिया, लोकल एरिया एंड ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंट होता है। इसके कोई भी एरिया के अंदर फोकल इन्फेक्शन मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर भी कोई भी इन्फेक्शन प्रेजेंट हो सकता है, तो वो डिजीज यदि बीमारी बढ़ा रहा है तो उसे कहते हैं फोकल इन्फेक्शन, ठीक है। इसके बाद में है अपने क्रॉस इन्फेक्शन। क्रॉस इन्फेक्शन किसे कहते हैं, ठीक है। क्रॉस इन्फेक्शन को आपको पता है ऑल्सो नोन एज द
हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन एंड नोजोकोमियल इन्फेक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं और दूसरा नाम भी क्या है इसका? इसका दूसरा नाम है अपने हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन एंड नोजोकोमियल इन्फेक्शन। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन एंड इसे दूसरा नाम है इसका नोजोकोमियल इन्फेक्शन। ठीक है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन। क्रॉस इन्फेक्शन मतलब हॉस्पिटल एक्वायर्ड भी इन्फेक्शन होता है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन भी कहते हैं। जो क्रॉस इन्फेक्शन है, जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड की इन्फेक्शन इसे कहा जाता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। कहीं एग्जाम में आ जाए कि भाई राइट नोट्स ऑन द शॉर्ट नोट्स के अंदर की हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन किसे कहते हैं, तो भी वही है क्रॉस इन्फेक्शन। नोजोकोमियल इन्फेक्शन पूछे तो वही है, एंड तीनों का एक ही सेम है। ठीक है, तीनों का नाम अलग अलग नाम है, क्रॉस इन्फेक्शन, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन एंड नोजोकोमियल इन्फेक्शन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, टाइप्स ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है। इसके अंदर क्या होता है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन के अंदर जो इन्फेक्टेड पर्सन है, प्रीवियसली इन्फेक्टेड पर्सन दिस सेपरेट अंदर इन्फेक्टेड पर्सन मेक इन्फेक्शन अकरली हॉस्पिटल सोइल। इसमें क्या होता है, किसी के अंदर की भाई कोई भी पर्सन है हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, उसको क्या है, कोई भी पर्सन है उसको क्या हुए, टीबी है। ठीक है, उसको क्या है, टीबी की बीमारी है। तो आप वहां पे एज ए पर्सन, आप स्टाफ वहां पे आप जॉब कर रहे, कोई एज ए नर्स या पे कोई दूसरा पर्सन है वहां पे, तो उसको हॉस्पिटल के अंदर रहते हुए उसको टीबी होना या दूसरी कई बीमारी, या टीबी का पर्सन है उसको यदि कोई दूसरी बीमारी हो जाती है उस हॉस्पिटल के रहते हॉस्पिटल प्रेशर के अंदर, मतलब किसी दूसरे व्यक्ति के थ्रू उसके सेपरेट होने के बाद भी दूसरे व्यक्ति का उसके अंदर कॉन्टेक्ट में आने की वजह से, तो उसे कहते हैं क्रॉस इन्फेक्शन, नोजोकोमियल इन्फेक्शन। ठीक है, और नोजोकोमियल वर्ड है जो ग्रीक वर्ड है, इसका मीन्स होता है हॉस्पिटल इन्फेक्शन एंड हॉस्पिटल इन्फेक्शन नोजोकोमियल इन्फेक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, क्रॉस इन्फेक्शन मतलब क्रॉस इन्फेक्शन होना मतलब कि किसी दूसरे के थ्रू मिलने से ऑलरेडी उसके अंदर बीमारी थी और उसको किसी दूसरे से पर्सन मिला तो एक और बीमारी होगी, तो उसको और एक पर्सन जिसको नहीं हुआ तो उसको वापस होगी, तो इसे कहते हैं एक दूसरे से मिलने से। तो मोस्ट मेनली तो अपने हॉस्पिटल के अंदर होता है ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन। ठीक है, हॉस्पिटल में कोई पर्सन है, पहले से उसको एक बीमारी थी, हॉस्पिटल एडमिट होने के बाद उसको दोबारा एक और बीमारी होगी, तो उससे कहते हैं क्रॉस इन्फेक्शन। ठीक है, एंड इसके बाद में एक्सोजेनिक इन्फेक्शन। एक्सोजेनिक इन्फेक्शन में क्या होता है, इसके अंदर इन्फेक्शन अनदर इन्फेक्टेड, एक्सोजेनिक इन्फेक्शन 6 है, एक्सोजेनिक इन्फेक्शन, एक्सोजेनिक इन्फेक्शन, एक्सोजेनिक इन्फेक्शन एंड एक 7 नंबर पे है एंडोजेनिक। ठीक है, एंडोजेनिक इन्फेक्शन। ठीक है, तो एक्सोजेनिक इन्फेक्शन एंड एंडोजेनिक इन्फेक्शन। इसके एक्सोजेनिक इन्फेक्शन अंदर क्या होता है, इसके अंदर किसी भी सेकेंडरी पर्सन के इन्फेक्शन होने की वजह से उसके इन्फेक्टेड है तो आउटसाइड सोर्स के अंदर से, इसमें एक्सोजेनिक इन्फेक्शन के अंदर क्या होता है, किसी भी पर्सन के अंदर इन्फेक्शन है, ठीक है, उसको बीमारी है, ठीक है, तो उसको बीमारी है तो उसको वापस किसी के कांटेक्ट में आने की वजह से उसके अंदर वापस किसी बाहर की तरफ से, उसके अंदर की बीमारी कुछ नहीं, उसको बाहर कांटेक्ट होने की वजह से उसके अंदर पर्सन के अंदर होस्ट के अंदर क्या होगा, इन्फेक्शन हो जाना। ठीक है, तो इसे तो कहते हैं एक्सोजेनियस बीमारी, मतलब बाहर से, उसके अंदर कोई बीमारी नहीं थी, उसको बाहरी रूप से कहीं कहीं उसके एंटर हुई है, उसे कहते हैं एक्सोजेनियस। एंडोजेनियस इन्फेक्शन क्या हो, उसकी बॉडी में कहीं ना कहीं उसके बॉडी के अंदर ही था इन्फेक्शन। ठीक है, एंड उसको वापस सेल भी उसको इन्फेक्शन कर रहे हैं। एंडोजेनिक इन्फेक्शन क्या है, इन द सेल्फ बॉडी इन्फेक्शन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सेल्फ बॉडी इन्फेक्शन, सेल्फ बॉडी इन्फेक्शन। एंडोजेनियस, एक्सोजेनियस का मतलब बाहर की एंटर होने के, बाहर ही कोई उसको बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं था, उसको बाहरी कोई भी पार्टिकल्स किसी भी थ्रू के बाहर से इन्फेक्शन हुआ, एक्सोजेनियस इन्फेक्शन हो गया। एंड एंडोजेनियस इन्फेक्शन के अंदर मतलब उसकी बॉडी के अंदर की खुद के अंदर कोई पहले से माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बॉडी के अंदर से उसको इन्फेक्शन हुआ, तो उसे कहते हैं एंडोजेनिक इन्फेक्शन। ठीक है, ओके, इसके बाद में है, अब देखते हैं क्लासिफिकेशन हो गया, अब देखते हैं सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, कि इन्फेक्शन के कौन कौन से सोर्स है, कि इन्फेक्शन कहां से होता है अपने। ठीक है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, क्या देखते हैं, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन मतलब है कि इन्फेक्शन कहां से, ये तो देखा कि कौन से क्लासिफिकेशन कौन कौन से रूट से आ रहा था, किसे कौन कौन से कि सिंपल
नोजोकोमियल इन्फेक्शन किसे कहते हैं, एक्सोजेनियस एंडोजेनियस देखा। इसके बाद में देखा फोकल क्रॉसिंग प्राइमरी इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन। ठीक है, अब देखते हैं सोर्स। सोर्स में देखते हैं कि भाई इन्फेक्शन हो रहा है, जो ये अपने इन्फेक्शन किस किस सोर्स है, मतलब सोर्स मतलब स्रोत, कौन कौन स्रोत के थ्रू हो सकता है इन्फेक्शन। ऐसे कौन कौन से स्रोत है जिनके थ्रू इन्फेक्शन, तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, सोर्स का मतलब होता है स्रोत। स्रोत बोले तो किनके थ्रू, मतलब ऐसे ऐसे कौन कौन से कौन कौन से मतलब वे है, कौन कौन से रास्ते। सोर्स का मतलब होता है कि कौन कौन से ऐसे रास्ते जिनके थ्रू इन्फेक्शन हमें अपने बॉडी के अंदर आता है, कौन कौन से रास्तों के थ्रू इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट वन पढ़ते हैं ह्यूमन। क्या है ह्यूमन? ह्यूमन मतलब ह्यूमन बीइंग, इंसान, मानव। तो इससे क्या, ह्यूमन में भी पेशेंट कैरियर ऑफ हेल्थी पर्सन सेपरेट इन्फेक्शन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर क्या होता है, जो ह्यूमन है ये भी एक अपने डिजीज इन्फेक्शन पैदा करता है। ठीक है, कैसे कि कैसे इन्फेक्शन पैदा करता है ह्यूमन। ठीक है, तो आप बोलो कि ह्यूमन कैसे हो गया, तो इसके अंदर ये एक कैरियर के रूप में काम करता है ह्यूमन भी, डिजीज को इन्फेक्शन बनाने का। कैरियर के रूप में कैसे कि ये पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन है कोई भी, इस पर्सन को क्या था, कोरोना था। ठीक है, क्या था, कोरोना। इस पर्सन को कोरोना था, ये कांटेक्ट में आया, इसको एक व्यक्ति के अंदर, एक व्यक्ति के अंदर, इस व्यक्ति के अंदर आया। ठीक है, तो ये भी व्यक्ति हो गया और ये भी व्यक्ति हो गया एंड ये भी व्यक्ति हो गया। ठीक है, तो एक इन्फेक्शन फैलाने का रास्ता कौन कौन हो गया, एक ह्यूमन भी हो गया। ठीक है, ह्यूमन के थ्रू ये कांटेक्ट में आया, किसके थ्रू, ड्रॉपलेट के थ्रू, किसी पे या किसी भी ड्रॉपलेट के थ्रू उसके इन्फेक्शन उसके बॉडी के अंदर, या फिर कहीं पे उसके साथ में कुछ भी होने के ह्यूमन के थ्रू भी। तो ह्यूमन भी मतलब एक मानव है, जो ह्यूमन है जो वो भी एक प्रकार का कैरियर है इन्फेक्शन फैलाने का, इन्फेक्शन ट्रांसमिट करने का। ठीक है, इसके बाद में तो इसके कैसे जाते हैं, कैरियर के रूप में 4 स्टेज है इसके अंदर। हेल्थी कैरियर हो सकता है, हेल्थ वर्कर होते हैं वो भी कैरियर कर सकते हैं टेम्पररी के अंदर। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं कोरोना मोस्ट बेस्ट एग्जांपल है इसके। यदि नहीं हो तो एक टीबी होता है अपने, टीबी। ठीक है, किसी पर, इस पर्सन को टीबी है, ये इसने किसी से बात की, ड्रॉपलेट, कितनी इसके ड्रॉपलेट, इसकी बूंदे होती, इसकी दूसरे व्यक्ति बात कर रहा था, इसके ऊपर पड़ी और इसने नहीं रखा तो इसको भी टीबी हो गया। तो ये भी बीमारी फैला रहा है, कौन, ये भी व्यक्ति भी बीमारी फैला रहा है। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का कैरियर हो गया कि इन्फेक्शन कहां से बढ़ रहा है, कि व्यक्ति से भी इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, इसके बाद में सेकंड वन, फर्स्ट वन ह्यूमन हो गया, सेकंड वन है एनिमल्स। सेकंड वन क्या है, एनिमल्स। एनिमल्स कि जानवरों से कैसे बीमारी होती है, जानवरों से कैसे बीमारी हो सकती है, एनिमल्स। ठीक है, तो जानवरों से कैसे बीमारी हो, एनिमल्स भी मोड इन्फेक्शन होता है। इसके अंदर भी क्या होता है, एनिमल्स के अंदर, इसके अंदर मॉस्किटो वगैरह सब आ गए। ठीक है, एनिमल्स के अंदर मोस्ट, आपको एग्जांपल के रूप में बताऊं, उदाहरण के रूप में एनिमल्स के थ्रू कैसे बीमारी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अपने होता है रेबीज। क्या होता है, रेबीज किसके थ्रू होता है, बाय द रैट्स, चूहों से रेबीज होता है। ठीक है, एंड देन उसके बाद में मलेरिया मॉस्किटो से होता है, मलेरिया बाय मॉस्किटो, मलेरिया बाय मॉस्किटो। जो मच्छर खाते हैं, उस जो मच्छर है उनके थ्रू मलेरिया बीमारी होती है। जो रेबीज होता है वो चूहों के थ्रू होता है। तो ये एनिमल से भी बीमारियां होती है, मतलब जो जीव जंतु है उनसे भी बीमारी अपने के अंदर, बॉडी के अंदर अपने इन्फेक्शन फैलाने का जो काम करते हैं, कौन, एनिमल्स होते हैं। जो जीव जंतु होते हैं वो भी अपने इन्फेक्शन फैलाते हैं ना, बीमारी को फैलाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। किसी भी कोई डॉग है उसको कोई बीमार हो गया, जो वो एक जगह से जाकर दूसरी जगह पानी पी रहा है तो वो पानी दूषित हो गया, वो उसको दूसरे एनिमल्स पियेंगे तो वो वापस सब इन्फेक्टेड हो जाएंगे ना। तो उसके थ्रू भी, एनिमल्स के अंदर भी, इसके थ्रू भी इन्फेक्शन हो रहा है। ठीक है, इसके बाद में है इंसेक्ट। इंसेक्ट है जो भी बीमारी को फैलाते हैं। ठीक है, कंटामिनेटेड फूड है, कंटामिनेटेड वाटर है, कंटामिनेटेड सॉइल। ठीक है, क्या कौन सा, कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड फूड एंड कंटामिनेटेड क्या, सॉइल।
कंटामिनेटेड सॉइल। ठीक है, तो कंटामिनेटेड मतलब क्या होता है? कंटामिनेटेड का मतलब होता है दूषित। ठीक है, तो दूषित पानी पीने से, दूषित खाना खाने से और दूषित सॉइल मतलब मिट्टी पे बैठने से भी होता है। ठीक है, इसके अंदर जैसे आप देखोगे कि वाटर से इसमें फ्लोरेरा होता है, विब्रियो कोलाई, एंड खाना खाने से मेटाबॉलिज्म, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी दूषित खाना खाओगे तो उसकी बीमारी हो जाएगी। कंटामिनेटेड, दूषित पानी पियोगे, दूषित खाना खाओगे, दूषित जगह पे बैठोगे, चाहे खराब बहुत गंदी जगह पे बैठोगे तो भी आप बीमार हो जाओगे, आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आप दूषित पानी पियोगे, कंटामिनेटेड पानी वाटर यू आर ड्रिंक करोगे, एंड कंटामिनेटेड खाना खाओगे, दूषित खाना खाओगे, या दूषित जगह पे कहीं पे प्रदूषण दूषित जगह पे बैठोगे तो भी आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ये तो थे अपने सोर्स ऑफ इन्फेक्शन के किन किन तरीकों से इन्फेक्शन हो सकता है, कौन कौन से रास्ते हैं जिनके थ्रू अपने बॉडी के अंदर इन्फेक्शन, कौन कौन से सोर्स है, ह्यूमन से, एनिमल्स हो गया, इन्फेंट जो ये वो हो गए। ठीक है, अब देखते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन कि इन्फेक्शन कैसे ट्रांसमिशन होता है, कौन कौन रास्तों से ट्रांसमिशन, कैसे ट्रांसमिशन हो सकता है इन्फेक्शन। ठीक है, तो देखते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन कि कौन कौन से रास्तों से इन्फेक्शन ट्रांसमिशन एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट तो है कांटेक्ट। क्या है? कांटेक्ट। कांटेक्ट, किसी के कांटेक्ट में आना, ट्रांसमिशन कैसे हो गया? किसी के, आप कोई भी पर्सन है उसके कांटेक्ट में आ रहे हो आप, किसी को भी बीमारी हो रही, फॉर एग्जाम्पल किसी को कोरोना हो रखा था, उसके आप कांटेक्ट में आए, आपको बीमारी हो गई, तो ये भी मतलब जितनी कहते हैं, इसीलिए तो लॉकडाउन लगाया, दूरी रखोगे तो बीमारी नहीं फैलेगी, बहुत कम बीमारी फैलेगी, इसीलिए तो कि कांटेक्ट में आने से भी इन्फेक्शन हो जाता है। फर्स्ट तो किसी के ट्रांसमिशन किसके थ्रू जाता है? कांटेक्ट में आने से, कांटेक्ट। ठीक है, सेकंड है कांटेक्ट में भी रेस्पिरेशन वगैरह, इनहेलेशन करने से, निगलने से। ठीक है, कांटेक्ट में भी कैसे? ड्रॉपलेट आने से, रेस्पिरेशन, किसी को आप रेस्पिरेशन के थ्रू कांटेक्ट में आने के साथ में, या इंजेक्शन, इनहेलेशन मतलब निगलने से, इनहेलेशन। ठीक है, ये कांटेक्ट के अंदर है। ठीक है, इसके बाद में है लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर कैसे? फॉर एग्जांपल किसी ने सीरीज को स्टेलाइज नहीं की हुई, सीरीज वही की हुई दूसरे के अंदर यूज कर रहा है, तो वो भी ब्लड कांटेक्ट में आने से भी लेबोरेटरी के अंदर भी, इन्वेस्टिगेशन के अंदर भी ट्रांसमिशन हो सकता है। बाकी कंजेनेटली भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तो था अपने ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन का कि कौन कैसे कैसे इन्फेक्शन ट्रांसमिशन हो सकता है। तो आज का ये टॉपिक था अपना इन्फेक्शन। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट करें एंड अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, नर्सिंग एक्सपर्ट। ओके, थैंक यू।